हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा रखता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि हम हमारे लाइफ में निर्णय कैसे लेते हैं। हमको कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रकार के निर्णय लेने ही होते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हम आसानी से ले लेते हैं, तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है, लॉजिक रखना पड़ता है। और कुछ कुछ इतने महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं कि जिसको ज़्यादा सोचना पड़ता है, दूसरे लोगों से बातचीत कर कर निर्णय लेना पड़ता है। तो आज कुछ हम ऐसे निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोगों ने कोशिश की है कि इस निर्णय को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी में उसको डिवाइड किया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं टाइप ए प्रकार के निर्णयों की। दोस्तों, ये निर्णय कुछ ऐसे निर्णय है कि जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता नहीं है। हमारी डेली एक्टिविटी में ये आम तरह की बातें होती है और उसमें हम आसानी से सहज से निर्णय ले लेते हैं। जैसे कि सुबह उठकर हमको ब्रश करना है, फिर नहाने जाना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके लिए कोई ज़्यादा तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम बड़े आसानी से निर्णय ले लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने टाइप ए में रखा है और इस निर्णय के बाद जो परिणाम मिलते हैं वो भी एक सहज होते हैं, ज़्यादा नुकसान वाले नहीं होते हैं। दोस्तों, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिसको हमने टाइप बी में रखा है। इस निर्णय को थोड़ा बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। इस निर्णय को हम बड़ी आसानी से नहीं ले लेते हैं, लेकिन इस निर्णय को समय के हिसाब से लेना पड़ता है। मान लो कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और उस वक्त हमको भूख लगी है, तो हम क्या करेंगे? वड़ा पाव खा लेंगे। ऐसा ही सोचिए कि कभी हम धूप में बाहर निकले और उस वक्त कैप लेना भूल गए, तो क्या करेंगे? हमारे पास जो रुमाल होता है उसी को हम सर पे रख देते हैं। तो ऐसे निर्णय जो होते हैं जो समय के हिसाब से लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय भी उसको ज़्यादा तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस निर्णय के परिणाम भी हमको ज़्यादा नुकसान नहीं देते, इसीलिए हमने उसको टाइप बी में रखा है। दोस्तों, तो आइए सिर्फ एक टाइप सी के बारे में सोचते हैं कि ये टाइप सी के निर्णय कैसे होते हैं। इस तरह के निर्णय लेते वक्त हमारी ज़िंदगी में हम सोचते हैं, समझते हैं, दूसरों से भी बात करते हैं, उसके बारे में पूरी छानबीन करते हैं, फिर निर्णय ले लेते हैं। ये निर्णय हम यूं ही नहीं लेते। जैसे कि बात करते हैं कि हमारे घर के लिए हमको टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो या वॉशिंग मशीन लेना हो, तो इसके लिए हम चलते चले निर्णय नहीं लेते कि चलो कोई भी टीवी ले लो। नहीं, हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे लिए कौन सा टीवी ब्रांड प्रॉपर रहेगा। हम दूसरे लोगों से, रिलेटिव्स को भी पूछते हैं कि भाई कौन सा टीवी अच्छा है। कंपनी के पास यानी कि मॉल में जाकर हम लोग तपास करते हैं कि भाई हाँ, कौन सी कंपनी का टीवी बढ़िया रहेगा, उसके फीचर्स क्या है, उसके गारंटी क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है। ये सब सोच समझ कर फिर हम दूसरी जगह पर जाकर कंपैरिजन भी करते हैं, और करना भी चाहिए। फिर जाकर सारे फैमिली मेंबर बैठकर डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, हम हमारे घर के लिए इस कंपनी का टीवी लाएंगे। फिर आराम से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको पता चले कि हमने इतना लॉजिक लगाया, इतने लोगों से पूछा, इसके बावजूद भी ये टीवी लेने का, इस कंपनी का टीवी लेने का निर्णय हमारे लिए गलत साबित हुआ है, तो उसका परिणाम में कोई ज़्यादा नुकसान ही नहीं है। 4 या 5 साल के बाद हम इस निर्णय को चेंज कर सकते हैं और नया टीवी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिसको हम यूं ही नहीं ले लेते, जिसको एक बार लेने के बाद हमको ज़िंदगी भर वो निभाना पड़ता है। यानी कि इस निर्णय में यू टर्न पॉसिबल नहीं है। वो है हमारा कैरियर सिलेक्शन का। दोस्तों, सबसे बड़ा महत्व का निर्णय होता है वो हमको कैरियर सिलेक्शन का होता है, और यही निर्णय बिना सोचे समझे, ज़्यादा डिस्कस किए और किसी एक्सपर्ट के एडवाइस लिए हम ले लेते हैं। फिर भी हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमको कैरियर सिलेक्शन के लिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह का कैरियर हम बनाएं ताकि आगे वाला भविष्य हम हमारा सुनिश्चित कर सके। इसके लिए हमको सोचना चाहिए हम क्या बनना है, क्यों बनना है और कैसे बनना है, तभी जाकर हम हमारे लाइफ से हैप्पी रहेंगे। तो उसको एक बात आपको बताना चाहता हूँ। forbes.com के हिसाब से उन लोगों ने ये बात बताई है कि 70% से ज़्यादा लोग
आज अपने वर्तमान व्यवसाय यानी कि अपनी जो जॉब और बिजनेस कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उनको लोगों को अपना जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो ऐसे ही ले लिया है, ना ज़्यादा रिसर्च किया है, ना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखी है, ना किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ली है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। हर बच्चा कुछ अलग है। उसका भविष्य बनाने के लिए, बेटर लाइफ के लिए हमको उस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी देखनी चाहिए। भगवान ने उनको कौन सी स्किल दी है वो देखनी चाहिए। फिर उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है वो देखना चाहिए, और वो ऐसी लाइन सिलेक्ट करे ताकि आगे जाकर उस कैरियर की डिमांड रहे। इसीलिए हम ये आपको सजेस्ट करते हैं कि खास कर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को कि अब आपको लाइफ में सिलेक्शन करना है कि आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डिप्लोमा या कोई और कोर्स में जाना चाहते हो। क्यों जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, ये सोचो, समझो और एडवर्स की एडवाइस लो। यस, हम काउंसलिंग करके बच्चे को बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपके पास कौन सी स्किल है।